बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दी सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। आज आपसे बात करेंगे एसिडिटी यानी तेज़ाबियत और इसके इलाज के बारे में। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। व्यूवर्स, दुनिया में अल्लाह ताला ने हर बीमारी का कोई ना कोई इलाज ज़रूर रखा है। आज हम आपसे बात करेंगे कि तेज़ाबियत और इसके लिए कौन सी होम्योपैथिक बेहतरीन दवाइयाँ हैं। तो पहले हम बात करते हैं तेज़ाबियत या एसिड रिफ्लक्स। ये बहुत ही कॉमन कंडीशन है। ये सीने के निचले हिस्से में होने वाली जलन को कहते हैं। पेट या मैदे में तेज़ाबियत की असल वजह गैर मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल है। सबसे पहले तो ये जान लें कि तेज़ाबियत होती क्यों है। दरअसल हम जो कुछ खाते हैं वो ग़िज़ाई नाली के ज़रिए मैदे में जाता है। मैदे में मुख्तलिफ़ किस्म के एसिड्स होते हैं जो आपके खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ज़्यादा मोटे लोग भी इससे मुब्तला होते हैं। इसके अलावा अल्कोहल, कैफ़ीन और निकोटीन का ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले लोग इससे मुतासिर होते हैं। जो लोग कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि उनका हाजमा इससे मुतासिर हो जाता है, उन लोगों में भी प्रॉब्लम होती है। एंटीबायोटिक्स अद्वियात के ज़्यादा इस्तेमाल से ये मसला हो सकता है। बहुत ज़्यादा स्मोकिंग के बायस भी ये इशू होता है। मसालेदार खानों और गोश्त का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना और वो लोग जो एंटी इन्फ्लेमेटरी अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान ये मसला होता है और किसी भी किस्म की मेडिकल कंडीशन में मुब्तला अफराद इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं। डिप्रेशन और स्ट्रेस में मुब्तला अफराद में भी ये शिकायत रहती है। अगर हम इसकी होने वाली अलामात की बात करें, सीने में या पेट में शदीद दर्द, ज़रूरत से ज़्यादा कै और निगलने में दुश्वारी, इसके अलावा गैस्ट्रिक अल्सर और आखिर में कैंसर तक भी हो सकता है क्योंकि जब मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ जाए तो ये कैंसर की तरफ भी जा सकता है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो तेज़ाबियत एक ऐसी बीमारी है जिसे आसानी से आप कंट्रोल कर सकते हैं। अद्वियात की ज़रूरत और अहमियत अपनी जगह, लेकिन अगर हम अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाएं तो इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपनी नींद को बेहतर करें। अच्छी और पुरसुकून नींद के साथ अपनी सोने की पोजीशन को भी दुरुस्त रखना ज़रूरी है। वेट को भी कम करने की कोशिश कीजिए। अगर वज़न ज़्यादा है तो मैदे की तेज़ाबियत एक बड़ी वजह हो सकती है। व्यूअर्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप नॉलेज हेल्थ मैगजीन के मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर नाम और शहर का नाम लिख के व्हाट्सएप कीजिए और हर महीने नॉलेज हेल्थ मैगजीन अपने मोबाइल पर पढ़िए, जिसमें मौजूद है इंटरेस्टिंग हेल्थ आर्टिकल, मेडिकल न्यूज़ और बहुत कुछ। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। व्यूअर्स, एसिडिटी में बैलेंस डाइट का लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए हमेशा बैलेंस डाइट और हेल्दी और नेचुरल डाइट का इस्तेमाल कीजिए। सब्जियों और फाइबर से भरपूर ग़िज़ाओं को अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए। अब हम आपसे बात करते हैं कि होम्योपैथी की कौन सी मौसर अद्वियात हैं जो इस मसले को बहुत जल्दी कंट्रोल कर सकती हैं। तो हम मुख्तलिफ अलामात के हिसाब से आपको दवाइयाँ बताते हैं। अगर चिकनाई या ज़्यादा तेल वाले खाना खाने से आपको मैदे में तेज़ाबियत की शिकायत हो तो ऐसी सूरत में पल्साटीला 30 बेहतर दवा है। इसके 5 कतरे थोड़े से पानी में डालकर दिन में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल कीजिए। सेकंड मेडिसिन है फॉस्फोरस 30। अगर स्टमक में एसिडिटी की वजह से आपके पेट में दर्द हो, गले में तकलीफ की वजह से बोलने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा हो तो इस दवाई का इस्तेमाल मुफीद है। थर्ड मेडिसिन है नक्सवामी 30। अगर एसिड के साथ खांसी भी हो तो इसको इस्तेमाल करना चाहिए। हर 2 घंटे बाद 5 कतरे थोड़े से पानी में डालकर दिन में 3 से 4 बार इस्तेमाल कीजिए। कार्बोवेज 30 में या 3x में अगर तेज़ाबियत के साथ मैदे में हवा भी भर रही हो, ब्लोटिंग का एहसास हो तो ये एक गोली दिन में 3 बार चूस लें या फिर इसके 5 कतरे थोड़े से पानी में डालकर दिन में 2 से 3 बार ले लीजिए। व्यूअर, इसके अलावा कैंट की गैस्ट्रिक प्लस टैबलेट जिसमें पेपरमिंट मौजूद है यानी पुदीने की तासीर, तो ये आपके निज़ाम हज़म और एसिडिटी के मसले को फ़ौरन काबू करती है। इसके भी आप 2 गोली दिन में 3 मरतबा खाने के बाद ले सकते हैं। इसके अलावा एक और मेडिसिन है कैंट 5 ड्रॉप्स। ये भी काफ़ी इफेक्टिव है। इसे भी आप दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, कोई भी दवा डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल कीजिए। हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।